सोचिए एक देश का बरसों लंबा ऊर्जा का सपना और उस सपने पर अचानक मंडराता एक बहुत बड़ा खतरा। कल्पना कीजिए एक ऐसे भविष्य की जहां दशकों की प्लानिंग एक ही झटके में दांव पर लग जाती लेकिन है। आज एक बड़ा सवाल उठ रहा है, क्या भारत में गैस की कमी हो रही है? और अगर हो रही है तो इसके पीछे की असली वजह क्या है? समय में थोड़ा आगे चलते हैं। मान लीजिए साल है 2026 और महीना है मार्च का। दुनिया की सबसे जरूरी एनर्जी सप्लाई लाइंस में से एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज अचानक बंद हो गया है। अब ये सिर्फ एक खबर नहीं है, ये एक ग्लोबल क्राइसिस की शुरुआत है। ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज आखिर इतना जरूरी है क्यों? देखिए, ये ओमान और ईरान के बीच एक पतला सा समुद्री रास्ता है, लेकिन इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ता है। यूं समझिए कि दुनिया भर में जितना भी तेल इस्तेमाल होता है, उसका लगभग 5वां हिस्सा मतलब 20% इसी रास्ते से गुजरता है। ये ग्लोबल इकोनॉमी की एक तरह से लाइफलाइन है। लेकिन सवाल ये है कि ये भारत के लिए कोड रेड अलर्ट क्यों बन जाता है? दुनिया के किसी एक कोने में हुए संकट का भारत पर इतना गहरा असर पड़ने की वजह क्या है? यही सवाल हमारे आज की पड़ताल के केंद्र में है। इस संकट को पूरी तरह समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा और भारत के उस बड़े एनर्जी प्लान को समझना होगा जो सालों से चल रहा था। ये कहानी है भारत के गैस पावर्ड सपने की। सरकार का मकसद एकदम साफ था, भारत को एक गैस बेस्ड इकोनॉमी बनाना। ये सिर्फ एक नारा नहीं था, बल्कि देश के पूरे एनर्जी सेक्टर को एक नई दिशा देने की स्ट्रैटेजी थी। और इस सपने के पीछे एक ठोस टारगेट था। साल 2022 में देश के टोटल एनर्जी मिक्स में नेचुरल गैस का हिस्सा करीब 6.4% था, जिसे 2030 तक बढ़ाकर 15% तक ले जाना था। ये वाकई में एक बहुत बड़ी छलांग थी। अब इस टारगेट को हासिल करने के लिए एक डिटेल्ड प्लान भी था। नेचुरल गैस का इस्तेमाल करीब 60% तक बढ़ाना, एलएनजी का इंपोर्ट डबल करना, शहरों में घर घर तक गैस पाइपलाइन का नेटवर्क फैलाना और सबसे जरूरी कोयले और तेल पर डिपेंडेंसी कम करके प्रदूषण घटाना। ये एक बहुत ही कॉम्प्रहेंसिव और फ्यूचर लुकिंग प्लान था। और हाँ, ये सब सिर्फ कागजों पर नहीं हो रहा था। इस सपने को हकीकत में बदलने के लिए पूरे देश में पाइपलाइंस बिछाने और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने पर बड़े पैमाने पर काम चल रहा था। एक नए एनर्जी युग की नींव रखी जा रही थी। लेकिन फिर आया मार्च 2026 और वो संकट आ गया जिसकी हमने शुरू में बात की थी। और अचानक भारत का ये पूरा ग्रैंड प्लान अपनी सबसे बड़ी कमजोरी का सामना कर रहा था। चलिए देखते हैं कि ये कैसे हुआ। ये चार्ट देखिए, ये साफ साफ दिखाता है कि भारत अपने कच्चे तेल के लिए मिडिल ईस्ट पर कितना ज्यादा निर्भर है, करीब करीब 47%। और इस इंपोर्ट का एक बहुत बड़ा हिस्सा उसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से होके आता है। तो यहाँ एक अजीब सी तस्वीर बनती है। एक तरफ तो प्लान था कि इंपोर्ट पर निर्भरता कम करनी है, लेकिन दूसरी तरफ हकीकत ये थी कि एक ही पतला सा समुद्री रास्ता देश की एनर्जी सप्लाई की नब्ज बन गया था। ये एक बहुत ही खतरनाक सिचुएशन थी। और ये निर्भरता कितनी बड़ी थी, जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए। करीब 40% कच्चा तेल, 90% इंपोर्टेड एलपीजी मतलब घर में इस्तेमाल होने वाला सिलेंडर और भारी मात्रा में नेचुरल गैस की सप्लाई, सब कुछ उस एक रास्ते पर टिका था जो अब बंद हो चुका था। अब जब इतना बड़ा संकट आया तो जाहिर है सरकार को बहुत तेजी से और सोच समझकर एक्शन लेना पड़ा। अब हम देखेंगे कि सरकार ने इस सिचुएशन को संभालने के लिए क्या क्या किया। ये टाइमलाइन दिखाती है कि सरकार ने कितनी तेजी से रिएक्ट किया। फरवरी के आखिर में ही शिपिंग एडवाइजरी जारी कर दी गई। फिर मार्च की शुरुआत में ही देश में एलपीजी का प्रोडक्शन बढ़ाने और गैस सप्लाई को कंट्रोल करने के ऑर्डर दे दिए गए। मतलब हर दिन कीमती था। सरकार ने गैस की राशनिंग के लिए एक कंट्रोल ऑर्डर निकाला। इस टेबल से साफ पता चलता है कि प्राथमिकता कैसे तय की गई। घरों में आने वाली पीएनजी और गाड़ियों की सीएनजी को 100% सप्लाई दी गई ताकि आम लोगों की जिंदगी पर कम से कम असर पड़े, जबकि इंडस्ट्रीज को सप्लाई में कुछ कटौती झेलनी पड़ी। तो सप्लाई चेन को टूटने से बचाने के लिए एक साथ कई मोर्चों पर काम हुआ। कच्चे तेल के जहाज़ों के रास्ते बदले गए, नए सप्लायर्स से बात की गई, देश में एलपीजी का प्रोडक्शन 25% तक बढ़ाया गया और जमाखोरी रोकने के लिए राज्यों को कड़े निर्देश दिए गए। लेकिन सरकार की इन तमाम कोशिशों के बावजूद इतने बड़े संकट का असर तो पड़ना ही था, और वो पड़ा भी। चलिए अब देखते हैं कि इसका असर कहाँ-कहाँ और कैसे हुआ। ये बार चार्ट बहुत अच्छे से दिखाता है कि तेल की कीमतों पर क्या असर पड़ सकता था।
अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ सिर्फ 4 हफ्तों के लिए भी पूरी तरह बंद हो जाता तो कच्चे तेल की कीमत $100 प्रति बैरल तक पहुंच सकती थी। इसका सीधा असर भारत की पूरी इकोनॉमी पर पड़ता। जैसा कि केयरएज रेटिंग्स के डायरेक्टर पुनीत कंसल बताते हैं, इसका असर सिर्फ तेल की कीमतों तक सीमित नहीं रहता। ये एक चेन रिएक्शन शुरू कर सकता था, जिससे शिपिंग का खर्च, बीमा का प्रीमियम और ट्रांसपोर्टेशन का खर्च सब कुछ बढ़ जाता। और इसका सीधा सीधा मतलब भारतीय कंपनियों के लिए क्या था? मतलब ये कि एविएशन, केमिकल्स, पेंट्स जैसे कई जरूरी सेक्टर्स के प्रॉफिट पर भारी दबाव आ जाता। सामान पहुंचाने में 2 से 3 हफ्ते ज्यादा लगने लगते और लागत बढ़ जाती। साथ ही देश का करंट अकाउंट डेफिसिट भी बढ़ता और रुपए की कीमत पर भी दबाव आता। और ये सब हमें एक बहुत ही बड़े और ज़रूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। ये घटना एक सवाल उठाती है कि क्या किसी भी देश के लंबे समय के बड़े-बड़े प्लान आज की दुनिया में अचानक आने वाले ऐसे शॉर्ट टर्म झटकों का सामना कर सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में दुनिया भर के पॉलिसी मेकर्स को सोचना होगा।